रीवा के अमहिया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब सियासी जंग में बदल गई है। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच खुलकर टकराव सामने आया है। रोड चौड़ीकरण के दौरान मौके पर पहुंचे विधायक अभय मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के महापौर अजय मिश्रा बाबा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महापौर और डिप्टी सीएम के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता संकट में है और महापौर गायब हैं। वहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पलटवार करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये प्रशासन की कार्रवाई है, नगर निगम की नहीं। अब ये सियासी घमासान कांग्रेस की अंदरूनी कलह को खुलकर सामने ला रहा है। ये तो दमन देखिए, आप भी जान रहे हो कि ठीक है, तुम्हें आपको वाशिंगटन बनाना है ना, वाशिंगटन बनाना है क्योंकि आपका घर है, बड़े लोगों का घर है, उनका सो बिगड़ रहा है इन गरीबों के रहने से। तो उसके लिए वो पहले देख ले जो वो घर है उसका कागज कहाँ है, वो सही है कि नहीं है। अगर वो खुद अवैध में रह रहे हैं, वक्फ की जमीन में रह रहे हैं, तो उनको ये हक कैसे है कि इन गरीबों के लिए पहले इनका कागज देखें। सबसे बड़ी बात ये है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, 7-7 दिन से ये बेचारे सोए नहीं होंगे, मकान गिरने का टेंशन होता है, इनकी रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। रानी तालाब को उखाड़ा वहां फेंका, उसको उखाड़ा वहां फेंका, इंजीनियरिंग कॉलेज को उखाड़ा वहां फेंका, यहाँ से उखाड़ा वहां फेंका। आज 5 साल 10 साल से हम यही तो देखते आ रहे हैं। लेकिन जनता का भी दोष है कि अभी तो बड़ा दर्द होगा और जब वो चुनाव का वोट आएगा तो उस समय फिर इन्हीं को अधिकार दे दिया जाएगा और फिर 5 साल झेला जाएगा। मुझे इनसे शिकायत तो हुई है, मुझे अपने पार्टी से भी शिकायत है कि हमारे पार्टी का जो कर्तव्य होना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो होगा हम फेस करेंगे। हमें मालूम है कि सत्ता है, ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनके अधिकारी हैं, आजकल तो ये गुंडागर्दी भी करते हैं, अपराधी भी लेकर चलने लगे जो ये पहले नहीं करते थे। आज रीवा में सबसे ज्यादा इनकी आपराधिक छवि है और ये सब कर लेंगे, आपको मारपीट लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे, गिरा देंगे, सब कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चिता में जो डरता है उसकी भी लाश जाती है और जो नहीं डरता है उसकी भी जाती है। बिल्कुल हक है। और दूसरी बात, हम मरेंगे तो खाट में नहीं मरेंगे, हम युद्ध के मैदान में मेरा ये रीवा महापौर जो है वो नगर निगम के महापौर है और उनकी समस्या हो सकती है, वो क्यों नहीं आया? यही तो मुझे यही बात तो डस रही है कि आपके खिलाफ राजेंद्र शुक्ला जी, हम सेमरिया के हमारे खिलाफ दिन रात लगे रहते हैं। आप उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के महापौर, आपके खिलाफ शुक्ला जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। जब चुनाव आता है तो भाषण देकर इन गरीबों का आप वोट ले लेते हो और जब आज इन गरीबों की व्यथा आई तो आप खड़े होने को तैयार नहीं हो। यही सब बातें तो हैं। ऐसा अगर घुमा के कान पकड़ना हो तो क्यों पकड़े, राजेश शुक्ला को वोट दे देते, सीधी बात है। हम उन्हीं को वोट दे देते, सीधी बात। फिर मतलब क्या निकला वोट देने का? आपको महापौर बनाने का हम केवल बुराई लेने के लिए हैं और उसका प्रायश्चित और दंड भुगतने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मैं ये नहीं जानता समर्थन में है कि नहीं है, पर चुप्पी को मैं बुरा मानता हूँ। इस गरीबों के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए और वो महापौर उनकी पहली ड्यूटी बनती, क्योंकि पहली बार इतिहास बना, उनको 10,000 वोटों से यहाँ के लोगों ने जिताया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना? देखिए, आरोप लगाना तो ये किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, ये अपना अपना मत है। और जिस विषय को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं वो कोई विषय ऐसा नहीं है कि जिस पे कि किसी से किसी का गठजोड़ हो। राजेंद्र शुक्ला जी के खिलाफ जितना मैंने बोला होगा इस नगर निगम क्षेत्र में, जब मैं पार्षद था तब भी, जब मैं महापौर हूँ तब भी, उतना न कभी किसी ने बोला होगा, न सिमरिया विधायक स्वयं बोले होंगे। मैं जितनी बातें रखता हूँ वो तथ्य वाली बात रखता हूँ। जो कागज में होता है, जो उनके खिलाफ प्रूफ होगा, वही बातें रखूँगा। मैं हमेशा अपने वक्तव्य में बोलता हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम हैं, स्वास्थ्य विभाग है उनके पास, और सबसे फेलुअर अगर कहीं स्वास्थ्य की स्थिति है तो रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो गया, संजय गांधी हो गया, कुशाभाऊ ठाकरे हो गया। रीवा से सबसे अधिक मरीज नागपुर जाते हैं
ये मेरा हमेशा का कहना था। जो भी आरोप मैंने लगाया होगा वो तथ्य के साथ लगाया होगा। बेफालतू की बात करने के ना हमारी कभी आदत थी, ना मैं करता हूँ। उनका कहना है कि मैं बड़ा दुखी हूँ आपके रवैये से। और दूसरा, क्या ये कांग्रेस पार्टी में आपसी जो खींचतान प्रदेश स्तर पर भी चल रही है, यहाँ रीवा में देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव वगैरह भी होने वाले हैं, क्या है कि चुनाव, राज्यसभा वगैरह। देखिए ये तो अब उन लोगों का अपना मत है कि ऊपर वालों का कि क्या करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ तो है नहीं, और कांग्रेस अगर पार्टी की कोई बात है तो पार्टी फोरम में करनी चाहिए। पार्टी फोरम में जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, अनुशासन समिति होती है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। आप उनसे बात करिए। किसी बात को सड़क में कहना और उसी पार्टी में रहकर ये बोलने को, तो हम भी, हमारे पास भी बहुत से मुद्दे होते हैं बोलने के लिए, हम भी बोल सकते हैं, पर हम लोग ये सब हरकत नहीं करते। पार्टी की नीति और सिद्धांत के साथ काम करते हैं। जो सही है वो पब्लिक में बताते हैं, पार्टी की बातें पार्टी में बताते हैं। ये हम लोगों का हमेशा का रवैया रहा। अभय मिश्रा जी ने अगर मेरे खिलाफ कोई वक्तव्य दिया है, ये उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी मानसिकता है, उस पर मेरे को कुछ नहीं बोलना है।